नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है RO, APS वगैरह, इनके लिए पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। इनके लिए हमारे पेड ग्रुप्स ऑलरेडी चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे दी हुई हैं। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक, तो हमारी जितनी भी 543 सीट्स हैं उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन लोकसभा में दिए गए हैं। जैसे SC के लिए कुल 84 सीट और ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 47 ये हर राज्यों में रिजर्व्ड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके रेफरेंस में ये सीट्स का रिजर्वेशन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटें जो आरक्षित हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के लिए हैं कुल 6 सीटें। ठीक, और यहाँ पे इन दिए हुए विकल्पों में से केरल और तमिलनाडु के लिए कोई भी स्थान ऐसा आरक्षित नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे कर्नाटका भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है ना, तो कर्नाटका में 2 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीटें। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसमें जो है फर्स्ट को चुनेंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की भी हम अगर यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में जैसे कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक, जिसमें से 63 सामान्य हैं और 17 जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक है, फुल टाइम नहीं, मतलब जो टेम्परेरी में जब तक कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव, जैसे शास्त्री चुने गए थे, ठीक है, इनके बाद, तो उस बीच में कौन बने थे यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक, तो गुलजारी लाल नंदा जो है ये जो है चुने गए थे। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। अगला देखिए, कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप। इसमें से जो ऑप्शंस लिखे हैं किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो फॉसिल शब्द आपने जीवाश्म के बारे में पढ़ा होगा। जीवाश्म क्या होता है। ठीक है, कुछ हमारे प्रिजर्व्ड ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, किसके, जैसे कुछ एंशिएंट लिविंग थिंग्स होंगी या ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो वही उसी में कहा गया है कि किसी डेड जो हमारा कीट है ना, उसका इंप्रेशन किसी जो है हार्डेंड सॉइल के ऊपर जो है मिलता है तो उसको फॉसिल के रूप में यानी जीवाश्म के रूप में रेफर किया जाता है। ये टर्म्स अलग अलग इनकी कुछ मीनिंग्स होती हैं, तो उसी में से फॉसिल को यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत मुगल डायनेस्टी से पहले शासन करती थी दिल्ली में। तो यहाँ पे जैसे 5 मुख्य रूप से डायनेस्टीज हुई, उसमें सबसे अंतिम थी लोधी, है ना, तो इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध आप पढ़ते हैं ना, 1526 वाला, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। ठीक है, तो यहीं पे 1526 से ही जो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन इसमें हम फर्स्ट को चुनेंगे, ये अंतिम शासक था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है इसमें से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि पंजाब में जैसे सिखिज्म से संबंधित काफ़ी तथ्य हैं, तो ये पंजाब के बाहर उत्तराखंड में स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला है, निंगथौजा राजवंश के द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया। तो वर्तमान राज्य जो हमारा मणिपुर है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे लगभग 33 AD के आसपास, ठीक है, एक किंग थे, नोंगदा लारिन करके नाम था। ठीक है, तो उनके द्वारा इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया गया और इसने मुख्य रूप से वहाँ पे रूल किया। निम्नलिखित में से देखिए, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। तो ये मनाया जाता है मुख्य रूप से केरला में। आपने जैसे फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो श्री नारायण गुरु के बारे में पढ़ा होगा। तो उनके द्वारा अराउंड 1916 में जो है यहाँ पे केरला में ही श्री सुंदरेश्वर टेम्पल जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो उसी से संबंधित ये एक उत्सव है। ऑप्शन सी। भारत में स्थित प्रमुख
जो झीलें हैं इनके बारे में पूछा जाता है, खास करके जो ग्लेशियल लेक्स हैं। तो उसी में से एक है सोंगमो, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम जो स्टेट हमारा है नॉर्थ ईस्ट में, उसके ईस्टर्न सिक्किम रीजन में ये स्थित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, नॉन मेटालिक मिनरल? तो इस कैटेगरी में आता है माइका। निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो पुलिस के द्वारा जैसे कोई क्रिमिनल है, मान लीजिए उसके खिलाफ वारंट वगैरह है, तो अरेस्ट का प्रोसीजर जैसे महिलाओं के लिए एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमारा, है ना, दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी। इसमें यह प्रावधान है कि सनसेट के बाद और सनसेट से सनराइज से पहले, ठीक है, मतलब कुल मिला के अंधेरे में किसी महिला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे ये आईपीसी में नहीं है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, ठीक? पुलिसिंग से संबंधित भारत में कुछ जो एक्ट्स हैं, ठीक है, उनके वर्ष आपको पता होने चाहिए। जैसे एक पुलिस एक्ट है 1861, इंडियन पीनल कोड 1860, और एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है 1958 का। इन तीनों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको ये बताना है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये किस वर्ष में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार हैं? कोल रिजर्व्स की बात करें तो झारखंड। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो 10 डिग्री चैनल बेसिकली जो ये हम लैटिट्यूड देखते हैं ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड हमारा जो है पृथ्वी पे, यही है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है, अलग करता है। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। इन सभी जितने भी ऑप्शंस में यहाँ लिखे हुए हैं इनको मैप पे लोकेट कर लीजिए एक बार, तो याद रहेगा लंबे समय तक। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर सामान्यतः कैसा होता है, ठीक है? तो जैसे 120-80 की आप वो देखते हैं ना, नॉर्मल जो प्रेशर्स होते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि जब जैसे जैसे लोग वृद्ध होते हैं तो उनका बीपी जो है वो ना बढ़ा हुआ होता है, ठीक है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टैनली जलाशय जो है स्थित है? स्टैनली रिजर्वायर, इसका दूसरा नाम है मेटूर डैम, ठीक है? ये जैसे आयोग कंफ्यूज करने के लिए दूसरे दूसरे नामों से पूछते हैं ना, तो मेटूर डैम ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक, सालेम डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। तो जो पूर्व दिशा में यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं, इसमें से तुंगभद्रा, भीमा और मंजरा, ठीक है, मांडवी या फिर महादई भी इसको कहते हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत माना जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है, पोल्यूशंस वगैरह को जो चेक करता है, तो यहाँ पे कई सारे हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं इसमें लिस्टेड हैं। उसी में से कुछ ऑप्शंस हैं PM10, PM2.5, PB यानी कि जो लेड, ठीक है? तो तीनों ही यहाँ पे हैं, ऑप्शन डी को चुनेंगे। अगला देखें, भांबावली वज्रई झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मजबूरी है आपकी पढ़ना, तो ऐसी लिस्टिंग भी प्लीज़ देखा करिए। ये महाराष्ट्र में है, सतारा में, ठीक। अगला है, ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? ट्रैकोमा बेसिकली क्या है, एक ये बैक्टीरियल डिजीज़ है मान लीजिए, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इसमें प्रभावित होती हैं हमारी आँखें। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह यानी कि विंडिएस्ट, ठीक है, जहाँ पे कह लीजिए विंड्स स्ट्रांग हो काफ़ी, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? तो नेपच्यून इसका आंसर हो जाएगा। नेपच्यून में बेसिकली क्या है कि हवा के रूप में फ्रोजन मीथेन के क्लाउड, है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लोट करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इसको। लोकसभा की बैठक इसमें से किस माध्यम से समाप्त की जा सकती है? जैसे अभी लेटेस्ट में ये हुआ था स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का, तो उसको एडजर्न किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा, है ना, उस सत्र का सत्रावसान किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद को ये लोकसभा को विघटित किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन तीनों विकल्पों से, है ना, बैठक की समाप्ति हो सकती है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द
मीनिंग ऑफ दिस गिवन वर्ड। तो वर्ड हमारा है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना, है ना। तो करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। सिनोनिम पूछा गया है ना। अब हमारे पास है ऑपोजिट मीनिंग में जो वर्ड हो वो बताना है। तो वर्ड हमारे पास गिवन है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है जीतना, ठीक है, हासिल कर लेना। और सरेंडर हो जाएगा कि किसी के आगे समर्पण कर देना। अब इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। हमारा वर्ड है ग्रोटेस्क, ठीक है। इसका मतलब होता है विचित्र कह लीजिए, ठीक है। तो स्पेलिंग इसमें सही होगी ऑप्शन डी में जो लिखी है, ठीक है, विचित्र, या फिर कह लीजिए हास्यप्रद, विकृत। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो ब्रैकेट में देखिए, हियर इज समथिंग प्रेटी दैट यू कैन वेयर ऑन द पार्टी, ठीक है। तो पार्टी में पहनने के लिए कुछ आपके पास बहुत अच्छा है, तो वेयर इन द पार्टी होना चाहिए यहाँ पे। इस पार्ट में एरर है। इसमें है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो सी मी टुमारो विदाउट, अब इसमें क्या फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली एक फ्रेज के रूप में यूज होता है विदाउट फेल, ठीक है। तो उसको यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, सी मी टुमारो विदाउट फेल, ऑप्शन सी, ठीक है। एक और एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे ही अटेंडेड एवरी मीटिंग विदाउट फेल, यानी इसका मीनिंग या सिनोनिम हम अगर देखें तो हो सकता है विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो इस रूप में विदाउट फेल को यूज करते हैं। फिर से करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स में फिल करना है। रेडियम जो एक तत्व होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है, ग्लोइंग नेचर होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि रेडियम इसमें से क्या होगा, रेज दैट ब्लाइंड द आइज, यानी कि उसमें से रेडियम में से जो हमारे विकिरण निकलती हैं, लाइट निकलती हैं, वो आंखों को अंधा कर सकती हैं, ठीक है। तो गिव्स ऑफ एक फ्रेज के रूप में यूज होता है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। गिव ऑफ जैसे होता है, तो गिव ऑफ का मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना, जैसे लाइट या हीट, है ना, ये सब चीजें। तो वही यहाँ पे हो जाएगा, तो गिव्स ऑफ। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम या फिर फ्रेज। तो यहाँ पे है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना, जैसे हिंदी में भी यूज करते हैं ना कि घी में, आग में घी मत डालो, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि मेक थिंग्स वर्स, जो चीज़ पहले से खराब है उसको और ख़राब करो, वही होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। आप फायर में और तेल डालेंगे तो और तेज आग लगेगी, है ना। फिर देखें, फिर से ऑल्टरनेटिव बताना है। इडियम फ्रेज हमारा है टू टेक टू हार्ट, है ना। इसको यूज़ करते हैं टेक टू हार्ट को ऐसे कि टू टेक समथिंग वेरी सीरियसली, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इसमें से जो है सही होगा, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, यानी किसी चीज़ से बहुत जो है प्रभावित होना। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। तो अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा, ऑप्शन डी को चुनेंगे, है ना। शादी पार्टी वगैरह में आपने देखा होगा, तो कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है ना, कोई गाना गा रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं उसे। स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास एक शब्द है रथ, इसका विलोम बताना है। तो रथ का हम जैसे ये शब्द देखते हैं ना, अनुरक्त, विरक्त, ये सब जो शब्द होते हैं, तो उसके रेफरेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो विरत इसका विलोम होता है ना, ऑप्शन बी। शालीन का विलोम क्या होगा, तो शालीन मतलब कि बहुत ही शांतिप्रिय किस किस्म का व्यक्ति हो, और उसी के विपरीत कोई उपद्रवी होगा, है ना, जैसे दुष्ट बोलते हैं ना, तो धृष्ट होता है वो शुद्ध वर्ड, ऑप्शन बी, ये इसका विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो हंस के पर्यायवाची जैसे इसमें मराल हो जाएगा, ठीक है, कलकंठ होता है, मानसौक, सिप पक्ष होता है, ये सब वर्ड होते हैं इसके, ऑप्शन सी। अगला है अंकलेश शब्द जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अंकलेश ये कुबेर, ऑप्शन जो सी में है, कुबेर, धनेश्वर, है ना। इसके अलावा जैसे किन्नरेश, धनपति, धनेश, ये सब जो है इनके ही पर्यायवाची होता है। एक मुहावरा है अंधे की लकड़ी, इसका क्या अर्थ होता है, तो अंधे की लकड़ी मतलब कोई अंधा व्यक्ति है तो उसका एक ही लकड़ी है मान लीजिए, तो एकमात्र सहारा हुआ ना उसका वो, तो ऑप्शन सी। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है।
तो कोई भूखा व्यक्ति है, जहाँ भी जा रहा है तो वहाँ सूखा पड़ जा रहा है, तो वहाँ पर भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाग्यहीन को कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। आपके भाग्य में अगर नहीं है तो चाहे कहीं पर भी चले जाइए, नहीं मिलता आपको वो। अगला है ससुर का तत्सम शब्द इसमें से क्या है ये बताना है। ठीक, तो तत्सम और तद्भव की भी जो है जानकारी आप रखिए, उसके बारे में पढ़िए, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं अक्सर। तो संस्कृत के जो शब्द है ना वैसे के वैसे ही ले लिए गए हैं, उनको तत्सम कहते हैं हम, और जो है संस्कृत से हिंदी में जिन शब्दों का रूपांतरण हुआ है वो तद्भव के रूप में जाने जाते हैं। तो अब उसी के उदाहरण के तौर पे यहाँ जो ससुर शब्द है ये है तद्भव। ठीक, तो इसका तत्सम होता है जो शुद्ध रूप इसमें संस्कृत में लिखेंगे तो श्वसुर। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो हिंदी में कपूर लिखा हुआ है। ठीक है, तत्सम इसका होता है कर्पूर। अगला है जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक, तो यहाँ पे जलमग्न में उत्तर पद जो है वो प्रधान है। ठीक, तो ऐसे में तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन सी। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो पुनः जन्म हो जाएगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट, और विसर्ग संधि होगी हमारी ये। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट। तो अब तो जैसे तमाम चीज़ें बदल गई है ना, आजकल यूट्यूब वगैरह काफ़ी पॉपुलर है। पहले ये चीज़ें फ़ोन में है ना, फ़ोन के स्टोरेज के साथ या हमारे जो कंप्यूटर्स के डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर का स्टोरेज है उसमें चीज़ों को हम स्टोर करते थे, और अलग अलग फाइल फॉर्मेट होते थे। तो कन्वर्टर्स होते थे कुछ है ना, वीडियो को जैसे MP4 टाइप का एक वीडियो होता था, फिर उससे कम साइज़ के 3GP वगैरह होते थे। ठीक है, तो इसी के कंप्रेशन में है ना यूज़ होता था ये WMV। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता था विंडोज़ मीडिया वीडियो, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। तो यही है, इसको यूज़ करते थे है ना कंप्रेस करने के लिए, ताकि साइज़ कम कर सकें। जैसे कंप्यूटर के अन्य पार्ट्स के बारे में हमने बात की है ना, इंटरनेट के बारे में बात की, तो वैसे ही कंप्यूटर का एक अभिन्न हिस्सा है माउस। ठीक है, तो उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया, तो डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी। अगला है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन इसमें से किस टूल बार पर स्थित होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली MS वर्ड की बात हो रही है, जो हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें स्टैंडर्ड टूल बार फीचर जो है ना, यहाँ पे हमारे ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जितने भी ये है ना रिबन्स होती हैं, बार्स होती हैं, इनमें क्या क्या ऑप्शन अब जैसे नए सॉफ्टवेयर्स में आ रहे हैं, इसको भी देखिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम्स में। ई कॉमर्स में ई किसके लिए आता है, ठीक है, ई टर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में हम चीज़ों को कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से जो एक्सटेंशन नेम लिखे हुए हैं, तो एक बिटमैप आधारित फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है, ठीक। तो बेसिकली बिटमैप जो टर्म है वो किसको रेफर करता है, एक टाइप ऑफ इमेज को, ठीक है, कंप्यूटर के रेफरेंस में। तो अब यहाँ पे इमेजेस के जो फाइल फॉर्मेट होते हैं उसमें PNG, ठीक है, TIFF, PCX, BMP, इसके अलावा जैसे JPG, ठीक है। तो यहाँ पे ODT ऑड हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन बॉर्न एक ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्लेम किया था, हालांकि इनका ये क्लेम डिस्प्यूटेड है, कि जो इन्वेंशन ईमेल का है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल आप लोग भेजते हैं, ठीक, तो उसी के संबंध में इनका नाम आता है, थोड़ा इनके बारे में पढ़िएगा। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एग्जांपल हम समझें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया विंडोज़ मान लीजिए 2007, ठीक। अब हमने इसको ग्रेड किया जो है विंडोज़ 2011 में, ठीक है, या जो अन्य टाइप्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अपग्रेडेशन ही तो बोलेंगे ना, ये टर्म यूज़ करेंगे। तो वही यहाँ पे इन्होंने पूछा था, तो ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। अच्छा ये बताएं क्वेश्चन कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो सबसे लेटेस्ट विंडोज़ का वर्जन है वो कौन सा है, कमेंट करिए जरा इस चीज़ को। कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय किससे है, ठीक है। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जितनी भी हैं इसमें क्या होता है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है बेसिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ठीक।
तो यहाँ पे C++ ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये ऑड हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, मैप वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको आप देखिएगा, और इसके आगे का वीडियो अगले क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।